मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बी के हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी-मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर प्रदुम हिंदुस्तानी के खेत का जो लेबलीकरण हुआ है और जो जंगल की इन्होंने सफाई की है, जिसमें अब मक्का बोने की तैयारी चल रही है। मौसम का इंतज़ार किया जा रहा है कि जिस प्रकार भोपाल के पास इमलिया गांव के आसपास सिवनी मालवा अन्य जगह में जो झमाझम बारिश हुई है, उसी बारिश का इंतज़ार इन खेतों को है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी इस क्षेत्र में किसानों की आय का साधन मात्र किसानी है। किसान एक बीते की ज़मीन को भी बिना बोए रोकता नहीं है। वह ये कोशिश करता है कि भगवान ने जो हमें धरती माता का आंचल दिया है, उसको हम हर समय हरा भरा रखें, शुद्ध रखें, जिससे कि हम विश्व के कोने कोने तक हिंदुस्तान के अन्न को भेज सकें। पर गवर्नमेंट की पॉलिसी, केंद्र सरकार की पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी विचित्र सी है। किसानों को जो योजनाएं मिलनी थी, वे योजनाओं से किसानों को वंचित कर दिया गया है। पहले जल के लिए एक योजना निकली थी, अब काफ़ी दिनों तक वो योजना ने अपना कार्य भी किया, सरकार सफल भी हुई इस योजना में, पर अचानक उस योजना को बंद कर दिया गया। फिर किसानों के लिए विद्युत विभाग के माध्यम से स्वयं के डीपी और स्वयं के साधन को सुव्यवस्थित करने के लिए गवर्नमेंट ने जो योजना निकाली, पर कुछ दिन बाद वह योजना भी ना के बराबर होगी। किसान फिर अधर में लटक गए। जितनी भी योजनाएं आई, उसका 90% बड़े किसानों ने फ़ायदा लिया। छोटे किसान उस योजना से वंचित रह गए। योजनाएं बहुत सी आती हैं, सभी योजना गरीबों के लिए आती हैं, पर परिस्थिति यह है कि अधिकारी उनके लिए कार्य करते हैं जिनके यहाँ बैठकर वो समोसे और जलेबी का आनंद लेते हैं। ये देखा गया है अधिकतर। मैं बी के हिंदुस्तानी स्वयं एक किसान ज़रूर हूँ, पर 35 वर्षों से सरकार की कोई भी योजना मुझे नहीं मिल पा रही है। उसका कारण है, कागजात आप कितने भी तैयार करके दे दीजिए, पर सचिव, सरपंच चाहेंगे तभी आपके कागज़ों को योजनाओं तक भेजेंगे। अन्यथा कई बार केंद्र सरकार की योजनाओं में
कई बार मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं में प्रद्युम्न हिंदुस्तानी ने सभी कागजात जमा किए, पर आज तक प्रद्युम्न हिंदुस्तानी को केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की कोई भी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। श्रीमती लक्ष्मी हिंदुस्तानी मजदूरी करती है, प्रद्युम्न हिंदुस्तानी भी मजदूरी करता है, स्कूल भी जाता है और शाम को छोटा सा एक व्यवसाय भी करता है, समय समय पर मजदूरी के लिए भी जाता है। एक बहन है, वह सिलाई बुनाई करती है, वह भी कभी कभी मजदूरी के लिए जाया करती है। सबसे छोटी बहन है, वह घर को संभालती है, स्कूल भी जाती है। सभी लोग अथक प्रयास करते हैं कि वो पैसा अपने खेत में लगाए, और लगाया भी उनने। आज एक बोरिंग करवाई उनने, जिससे 3 बार की किसानी का फ़ायदा लिया गया। डीपी लगवाई उन लोगों ने, उसका भी उनने 2-3 बार फ़ायदा ले लिया। पर जहाँ तक सरकार की योजनाओं के फ़ायदे की बात है, तो मामा ने शिक्षा के क्षेत्र में, मामा ने लाडली बहन योजनाओं के माध्यम से जो पैसे दिए, उसी से श्रीमती लक्ष्मी हिंदुस्तानी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पा रही है। मैं कहता हूँ कि ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और अन्य सभी अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। देश को उन्नतशील बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो अधिकारियों को ग्रामीण स्तर पर ज़मीन से जुड़कर काम करना पड़ेगा। अपनी एसी गाड़ियों से, अपने एसी कमरों से बाहर आना पड़ेगा। सांसद और विधायकों को भी सरकार की सुविधाओं से दूर रहकर जनता के लिए काम करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने बहुत कुछ किया, पर अधिकारियों ने ज़मीनी स्तर पर उनको सहयोग नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को एनडीए सरकार में बैठना पड़ा, और बैठी भी। एनडीए सरकार ने मोदी को मौका दिया, और यह आखिरी मौका है ज़मीनी स्तर का। इसके बाद में मौका मिलना बहुत मुश्किल है। आप चाहे केंद्र में चले जाइए, चाहे प्रदेशों में चले जाइए, जहाँ जहाँ भी शासकीय अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने ज़मीनी स्तर पर काम किया है, वहाँ की सरकार मजबूत है, और बहुत मजबूत है। मध्य प्रदेश में भी 29 से 29 की सीटें, 29 से 29 की सीट भारतीय जनता पार्टी के संसदीय क्षेत्र में आई है। पर सांसदों को फ़ोन लगाओ, फ़ोन नहीं उठाते हैं। विधायकों को फ़ोन लगाओ, फ़ोन नहीं उठाते हैं। फ़ोन उठाते हैं तो उटपटांग जवाब देते हैं। ये उटपटांग जवाब चुनाव के बाद और जीतने के बाद, ये इनका उटपटांगपन जो है, आम जनता
जो ज़मीनी स्तर में मजदूरी कर कर अपने बच्चों को और परिवार को पाल रहे हैं, जो मजदूरी करके अपने मजदूरी के पैसे को किसानी में लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी को ये जो बड़े बड़े सम्मेलन करके किसानों के ताली बजवाने का मौका ख़त्म हो जाएगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी, पूरे जीवन में मैंने कोई अन्य मिशन में काम नहीं किया। मेरा केवल मिशन है पत्रकारिता और शुद्ध पत्रकारिता। 11 साल की उम्र से पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए और देश के निर्माण में जिन लोग सहयोग कर रहे हैं उनके लिए मैंने काम किया। आज ही दर्शन सिंह चौधरी को लेकर किसानों के बीच में चर्चा हो रही थी। सभी की केवल एक ही शिकायत है कि दर्शन सिंह चौधरी जी जो अब सांसद बन गए हैं वो हमारे फ़ोन को नहीं उठाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। कल अचानक महीनों से भी के हिंदुस्तानी भी फ़ोन लगा रहे थे, कल अचानक फ़ोन लग गया और उन्होंने उठा भी लिया। पर वही बात कि आज समय नहीं है, मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो क्या आम जनता ने सांसदों को, विधायकों को केवल बड़े बड़े सम्मेलन और बड़े बड़े मंचों में तालियां सुनने के लिए खड़ा किया है कि उनकी परेशानियों को देखने के लिए? मैं बार बार कह रहा हूँ सांसदों को और विधायकों को कि आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। आपकी जनता की बातों को सुनना पड़ेगा। ये बड़े बड़े मंचों का संचालन आप बंद करें, बड़े बड़े सम्मेलनों को बंद करें और देश के निर्माण में अपना संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र को देखें आप। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी के हिंदुस्तानी, ग्रामीण क्षेत्रों पे जहाँ जहाँ भी गया, सभी जगह केवल एक ही शिकायत मिल रही है कि सांसद और विधायक हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं। जीतने के बाद, जीतने के पहले घर घर गए, गांव गांव गए, उनके पाँव को पकड़ के प्रणाम किया, बहन कहा, माँ कहा, और आज जीतने के बाद में सांसद और विधायक इन मजदूरों की बात को सुनना नहीं चाहते, इन किसानों की बात को सुनना नहीं चाहते, इन पत्रकारों को वो कुछ नहीं समझते जो देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पारदर्शिता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यही गलती पिछली पार्टियों ने की थी और वही गलती की शुरुआत वे लोग कर रहे हैं जो जीतकर दिल्ली की गद्दी पे बैठे हैं, प्रदेशों की गद्दी पे बैठे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा क्योंकि आज हमारी टीम कुछ ऐसे गांव में जा रही है जहां पर आज तक सरकार की योजनाएं पहुंचने की बात है, वहां खुशबू भी नहीं पहुंची है। इसीलिए मैं यहीं पर विराम देते हुए एक छोटा सा विषय जो छूटा है उसे मैं बोल दूं। इस सरकार ने तहसील जाने के लिए, सरकार ने ज़िले तक जाने के लिए, सरकार ने अवैध रेत के उत्खनन की गाड़ियां जाने के लिए चौड़े चौड़े रोड बना दिए हैं और ऐसे पक्के रोड बनाए कि टनों का माल अवैध उत्खनन का जब वो गाड़ियां लेकर जाती हैं तो उनके टायर की आवाज़ से धूल तक नहीं उड़ती, ऐसे रास्ते बना दिए गए। पर किसानों के खेतों में जाने के लिए जो गोए बनने थे, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश के सभी किसानों के गोयों को काम चालू किया जाएगा, क्या हुआ? उस योजना का क्या हुआ? आज किसान जब तक पानी नहीं गिरता है तब तक तो ठीक है,
वे किसी के भी खेत से निकल कर चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। पर फसल बोने के बाद में किसान जिस गोए से निकल के जाना चाहते हैं वहाँ पर कीचड़ मच जाती है, पानी का भराव हो जाता है। मंचों से मुख्यमंत्री स्तर के, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के मंत्री ये तो कह देते हैं तालियां सुनने के लिए कि ये योजना देंगे, वो योजना देंगे, और उसके बाद में जब ये गरीब लोग, आज भी देश के अंदर में 80% ऐसे लोग हैं जो इनकी तालियों की आवाज़ सुनाकर चुप हो जाते हैं। केवल एक 20% वे लोग हैं जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और राजनीति के हर चाणक्य के गुण को समझते हैं। वे लोग सरकार को गिरा देते हैं, पर 80% जो लोग हैं वो सरकार को फिर उस गोए पे लाके खड़ा कर देते हैं जहां कीचड़ मची हुई रहती है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी सरकार की किसानों के लिए बनने वाली सभी नीतियों से नाखुश हूँ और ठीक 3 दिन बाद न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊँगा किसानों के पक्ष में। जय हिंद, जय भारत।